हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियल क्लाइंट्स की लीड्स की ईमेल्स कैसे ढूंढनी है, जो कि ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, कहीं भी अवेलेबल नहीं होती। तो बल्क में इन ईमेल्स को कैसे ढूंढा जा सकता है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास ईमेल्स हैं ऑलरेडी लेकिन ईमेल करना हर एक इंसान को बहुत मुश्किल लगता है तुम्हें, तो उस प्रोसेस को एआई एजेंट की हेल्प से ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर तुम एक नए बिजनेस ओनर हो, एक फ्रीलांसर हो, या फिर तुम्हारा ऑलरेडी एक एजेंसी है, बिजनेस है, लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ फ्री में कोई भी शेयर नहीं करने वाला है। पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं, लाइव टेस्ट करने वाले हैं अपनी ऑटोमेशन को, और क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं वो पूरा देखने वाले हैं। तो अगर तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है अभी लेकिन स्टार्ट करना चाहते हो, आइडिया नहीं मिल रहा, तो तुम जैसे लोगों के लिए हमारे चैनल पे और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, SaaS बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तुम जाके चेकआउट कर सकते हो सारी वीडियोस। हो सकता है तुम्हें एक ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाए जो कि तुम्हें एक बड़ा बिजनेस बना के दे सके। साथ ही में तुम हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। इस पे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ऑलरेडी एजेंसीज रन कर रहे हैं, SaaS प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो। ज्वाइन करने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स ढूंढने कैसे हैं और उनको कन्वर्ट कैसे करना है। तो गाइज, हम आ चुके अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है क्लाइंट्स ढूंढना, क्लाइंट्स की ईमेल्स ढूंढना। तो मान लेते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें हम SEO सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए हमें क्लाइंट्स चाहिए। अब हम इस वीडियो में जो देखेंगे क्लाइंट्स, वो सारे हम लोकल बिजनेसेस देखने वाले हैं जिनको हम टारगेट करने वाले हैं, और वो हम यूनाइटेड स्टेट्स के क्लाइंट्स देखने वाले हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के क्लाइंट्स ढूंढने के लिए हमें किसी एक स्टेट पे फोकस करना पड़ेगा, किसी एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। वहां के लोकल बिजनेसेस का डेटा जो है वो हम निकालेंगे, सबसे पहले उनकी ईमेल्स निकालेंगे, फिर उन ईमेल्स का यूज करके हम उनको आगे ईमेल कर सकते हैं ऑटोमेट करके। तो सबसे पहले तो क्लाइंट्स ढूंढने कैसे हैं वो देखते हैं। तो कोई भी तुम्हें क्लाइंट चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए, लेट्स से हम प्लम्बर्स को फोकस करना चाहते हैं या फिर डेंटिस्ट को फोकस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कर लेंगे सर्च कि डेंटिस्ट इन लेट्स से कैलिफोर्निया। और साथ ही में इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि तुम्हें इसके आगे जाके लगा देना है स्पेस बार और यहाँ पे @gmail.com। बस तुम्हें इतना लगा देना है और एंटर दबा देना है। अब इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा वेब पेज आ जाएगा, इसके ऊपर तुम्हारे सारे डेंटिस्ट हैं और यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे इनका डेटा है सारा। इसके बाद कुछ नहीं करना, Ctrl+A दबाओ, Ctrl+C दबाओ और जाके DeepSeek पे जाओ, ChatGPT पे जा सकते हो, जो भी तुम यूज़ करना चाहो वहाँ पे जाके पेस्ट करो। अब यहाँ पे तुम्हें इसे प्रॉम्प्ट देना है, दिस इज़ द डेटा फॉर माई पोटेंशियल लीड्स, आई वॉन्ट यू टू स्ट्रक्चर दिस डेटा इनटू एक्सेल शीट विद द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। बस इतना सा प्रॉम्प्ट दिया है और एंटर दबा देना है। अब ये ChatGPT क्या करेगा, DeepSeek क्या करेगा, इस डेटा से जो ईमेल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकालेगा, जैसे कि क्लिनिक नेम, डेंटिस्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब यहाँ पे निकल रहा है। तो तुम देख रहे हो कितना ईजी है AI की हेल्प से ईमेल्स फाइंड आउट करना, पोटेंशियल लीड्स फाइंड आउट करना। अब एक बार हमारे पास ये डेटा आ जाता है तो ये जो हमने पहला पेज देखा, इसके बाद तुम दूसरे पेज पे जा सकते हो, दूसरे पेज की सारी लीड्स को स्क्रैप कर सकते हो। जो भी सर्विस तुम दे रहे हो, जो भी देना चाहते हो लोकल बिजनेस को, वो सब तुम इनको पिच कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। अब इसको मुझे CSV फाइल में चाहिए, तो गिव मी अ CSV फाइल टू डाउनलोड। तो यहाँ पे अब ये मुझे CSV फाइल दे देगा जिसको मैं डाउनलोड कर पाऊंगा। तो इस CSV फाइल का इसने डाउनलोडेबल लिंक तो नहीं दिया डायरेक्ट, ये कह रहा है कि इसको कॉपी करो और इसको तुम एज अ सेव कर सकते हो .csv। लेकिन मैं इसके बजाय ऑलरेडी मैंने एक शीट खोल रखी है जो कि तुम्हें दिखा देता हूँ। ये मैंने प्लम्बर्स के लिए किया था, तो यहाँ पे प्लम्बर्स का डेटा है और इसमें क्या होता है, ये डेटा सारा यहाँ पे है, नेम जो भी है, और इसको अब ऑटोमेट कैसे करना है। तो तुम्हारे पास जो भी CSV फाइल आएगी इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या जैसे इसने बताया वैसे CSV फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें आके गूगल शीट्स में इसको खोल लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे खोला है प्लम्बर्स का डेटा। इसके बाद हमें इसको ऑटोमेट करने के लिए जाना है Zapier पे। तो
तो Zapier एक ऐसा टूल है जिसमें तुम अपनी ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हो, जिसके लिए मैं इसको मोस्टली यूज़ करता हूँ। ईमेल कैंपेन्स बिल्ड कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स तुम्हें Zapier पे मिल जाते हैं। अब Zapier पे आके हमें ज़ैप्स बनाने हैं। ज़ैप्स होता है बेसिकली वर्क फ्लोज, जो कि हम बना सकते हैं। अनलिमिटेड वर्क फ्लोज हैं शायद, या कुछ 100 ज़ैप्स से फ्री देता है। तो यहाँ पे आके हमें ज़ैप्स बनाने हैं और यहाँ पे अगर तुम आओ, यहाँ पे एक ज़ैप मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो फ्री में Zapier में तुम 2 स्टेप का वर्क फ्लो बना सकते हो, जैसे कि 1 स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है। तो हमारा 2 स्टेप का वर्क फ्लो बन गया। ऐसे तुम्हें Zapier का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा काम 2 स्टेप में हो जाएगा और तुम 100 टास्क इससे करा सकते हो। आई थिंक मंथली 100 टास्क, यानी कि एक बारी जो डेटा आएगा गूगल शीट में और उससे ईमेल बनेगा, वो एक टास्क कंसीडर होगा, जिसको हम करके देखते हैं। उससे पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले हमने एक ट्रिगर सेट किया है यहाँ पे, जैसा कि हम करते हैं अपने N8N में या फिर अदर AI नो कोड AI टूल्स में, जिससे हम AI एजेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रिगर है वो है गूगल शीट। तो गूगल शीट यहाँ पे कनेक्ट की है, अपना अकाउंट कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि जैसे ही कोई नई रो ऐड होती है इस वाली गूगल शीट में, यहाँ पे कोई भी नई रो ऐड होती है तो उससे क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की है, कौन सी शीट है और हमें क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। ट्रिगर कॉलम हमारा ईमेल एड्रेस है, जो कि ये वाला कॉलम है। और उसके बाद हमारे पास है टेस्ट। इसको तुम टेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे पहली बार जब इसको कॉन्फ़िगर करोगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये ट्रिगर होगा, नई रो जब ऐड होगी गूगल शीट में, उसके बाद जीमेल हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जीमेल में ये क्या करेगा, यहाँ पे ईमेल जो है उसको रिट्रीव करेगा। पहले तो सेटअप करना है हमें कि जीमेल कनेक्ट करना है अपना अकाउंट, जो भी जीमेल अकाउंट है, और हमें करवाना क्या है। तो हमें ड्राफ्ट क्रिएट करवाना है। मैं सेंड नहीं कर रहा अभी, तुम सेंड भी कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी नई रो ऐड होती है, नई ईमेल ऐड होती है, तो वो यहाँ से जो भी ईमेल है उसको ईमेल करवाएगा, उसको एज अ ड्राफ्ट सेव कर देगा। तो यहाँ पे क्रिएट ड्राफ्ट का मैंने इवेंट बनाया है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है बेसिकली कि ईमेल एड्रेस क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके तुम स्लैश दबा के तुम यहाँ पे ईमेल यहाँ से उठा सकते हो, जो भी है। एक बार तुम्हें करके मैं इसको बताता हूँ फिर से कि इसको बनाना कैसे है। फिर उसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट है और ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, और नाम है और बॉडी है। बॉडी में जो भी टेक्स्ट तुम भेजना चाहते हो, ये मैंने ChatGPT से लिखवाया है। पूरा टेक्स्ट यहाँ पे तुम अपना ऐड कर सकते हो, जो भी है यहाँ पे तुम अपना ऐड कर सकते हो। जैसे कि डियर, और आगे नाम लिखना चाहते हो तो तुम वेबसाइट का नाम वो डायरेक्ट गूगल शीट से उठा ले तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और बाकी कुछ भी ऐड करना चाहो बीच में, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ से उठाए और हर क्लाइंट के लिए हर ईमेल में चेंज हो उसके डेटा के हिसाब से, तो वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। तो ये सिंपल सा ईमेल है। एक बार इसको टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि ये बनाना कैसे है। अगर तुम्हें समझ ना आए तो वापस चलते हैं अपनी शीट पे, और यहाँ पे मैं DeepSeek से जो डेटा आया था यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एक, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने उठा लिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे ईमेल हमें सही चाहिए कि ईमेल सही आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको वाइट कर देंगे, टेक्स्ट को ब्लैक कर देंगे, और जो ईमेल है हमें वो सही चाहिए। यहाँ पे हमारी ईमेल सही नहीं आ रही है, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली जो ईमेल है बस वो सही आनी चाहिए। यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया, बस इतना सा करना है। और अगर मैं तुम्हें अपनी ईमेल पे वापस लेके जाऊँ तो यहाँ पे तुम देखो, मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ड्राफ्ट्स में भी 9 ड्राफ्ट्स हैं और ये मैंने पहले टेस्ट किए हैं जो भी हैं, और इसके बाद हमारे पास 10 हो जाने चाहिए और एक और ड्राफ्ट आना चाहिए, थोड़ी देर में आ जाएगा। उससे पहले मैं तुम्हें, जब तक ये आ रहा है, मैं तुम्हें वो बनाना सिखा देता हूँ कि बनाते कैसे हैं। तो हमें वापस चलते हैं Zapier पे, ज़ैप्स पे, और हम क्रिएट न्यू ज़ैप कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू ज़ैप। तो जब तुम ऐसे आओगे, नए नए आओगे Zapier पे, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे तुम AI की हेल्प से भी बना सकते हो, लेकिन मैं खुद बनाना इसको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले हमें ट्रिगर चाहिए, तो हमने जैसे देखा था गूगल शीट का ट्रिगर होगा, गूगल शीट यहाँ पे डाल दिया है। ट्रिगर इवेंट यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं कि अपडेट न्यू, जैसे ही अपडेट होती है कोई भी रो, नई रो जैसे कि हमने अभी की, तो वैसे ही ट्रिगर हो जाए। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी ईमेल अकाउंट तुम यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अभी एक ईमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कॉन्फ़िगर करना है कौन सी स्प्रेडशीट तुम चाहते हो, वो सिलेक्ट कर ली। वर्कशीट उसमें कौन सी चाहिए वो सिलेक्ट कर ली। ट्रिगर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि स्पेसिफिक कॉलम कौन सा, तो ईमेल एड्रेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू, और ये हो गया सेटअप। अब आगे हमने देखा था कि हमें जीमेल कनेक्ट करना है, तो एक्शन हम जीमेल पे लेंगे। तो जीमेल पे जाना है, यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट करना है कि क्या करना चाहते हो। लेबल करना चाहते हो ईमेल को, ड्राफ्ट क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट लेबल, डिलीट ईमेल,
रिप्लाई टू ईमेल, सेंड ईमेल, कुछ भी कर सकते हो। सेंड ईमेल भी कर सकते हो, डायरेक्टली खुद ही सेंड होती रहे। जैसे ही तुम डेटा ऐड करो यहाँ पे तो खुद ऑटोमेटिकली तुम्हारी ईमेल सेंड होती रहे। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं ड्राफ्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राफ्ट एक बार देख लेना चाहिए पहले, थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन अभी रखो। और एक बार तुम ड्राफ्ट पे आते हो, जैसे कि कोल्ड ईमेल्स उतना अच्छा काम नहीं करते, अगर तुम सिर्फ टेक्स्ट वाली ईमेल भेजोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा जब भी यहाँ पे तुम आओ तुम्हारे ड्राफ्ट पे, तो एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके, जो भी क्लाइंट का नाम है, जैसे कि यहाँ पे जियो मैंने लेकर रखा था, यहाँ पे छोटी सी वीडियो एक रिकॉर्ड करो तुम और साथ में यहाँ पे अटैच कर दो, जिससे तुम्हारे कन्वर्जन चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, इसीलिए मैंने ड्राफ्ट में रखा है। अगर कुछ लास्ट मिनट पे चेंजेस करने हो तो यहाँ पे तुम कर सको और फिर सेंड दबाना है सिर्फ। तुम देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा अपडेट होके आ चुका है और हमारा लेटेस्ट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो भी ईमेल है, और अभी यहाँ पे 10 हो चुके हैं, अभी रिसेंटली आया है। तो ऐसे तुम्हारा ऑटोमेटिकली ईमेल ड्राफ्ट बन के आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे सेंड सिलेक्ट किया होता तो ये डायरेक्टली सेंड हो जाता अपने जो भी ईमेल एड्रेस होता है यहाँ पे उसको। तो यहाँ पे तुम इवेंट सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद कॉन्फ़िगर पे जाना है। यहाँ पे तुम जिसको भी भेजनी है ईमेल, तो या तो तुम खुद यहाँ पे ईमेल सेंड कर ईमेल लिखो, लेकिन हमें ऑटोमेट करना है इसको, तो इसमें हम स्लैश दबाएंगे। स्लैश करके जो भी यहाँ पे ईमेल होगी, जैसे कि यहाँ पे हमें सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, वापस ट्रिगर को टेस्ट कर लेते हैं और हो गया वापस। आई थिंक अब हो जाना चाहिए। जीमेल पे वापस जाते हैं। अब 2 के लिए हमें स्लैश करके यहाँ पे हमें जो भी उस स्प्रेडशीट में डेटा है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, एड्रेस, ये सब जो यहाँ पे है हेडर में, ये सब दिखाएगा। तो अब हमें सेंड ईमेल एड्रेस पे करना है, तो यहाँ पे हम स्लैश दबा के ईमेल कर देंगे और ईमेल एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सीसी कुछ करना चाहते हो, बीसीसी कुछ करना चाहते हो तो वो सब ऐड कर सकते हो। सब्जेक्ट में भी तुम जैसे कि हाय और क्लाइंट का नाम लिखना चाहते हो, तो हर क्लाइंट का नाम चेंज होगा हर ईमेल के हिसाब से, तो अगेन स्लैश दबा के यहाँ पे कंपनी नेम कर सकते हो। वैसे ही तुम फ्रॉम में ईमेल एड्रेस वही सिलेक्ट कर सकते हो अपना, और फ्रॉम नेम तुम सिलेक्ट कर सकते हो या नेम अपना डाल सकते हो जो भी है, और यहाँ पे तुम बॉडी डालोगे पूरे ईमेल की। तो अगेन हाय स्लैश दबा के क्लाइंट का नाम, कंपनी नेम, और उसके अलावा बाकी तुम जो भी है लिख सकते हो। और जहाँ भी तुम चाहते हो ऐसा एलिमेंट जो कि तुम्हारे डेटा के हिसाब से चेंज हो, वहाँ सिर्फ स्लैश दबाना है और जो भी इनपुट यहाँ से लेनी है वो तुम ले सकते हो, और इसको कंटिन्यू करके तुम सेटअप कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हारा पूरा वर्कफ्लो सेटअप हो जाएगा, और जैसे ही तुम जब भी यहाँ पे डेटा ऐड करोगे तो उससे वो डायरेक्टली ईमेल का ड्राफ्ट बन के तुम्हारी ईमेल पे आ जाएगा यहाँ पे। अब ज़ैप में तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा ज़ेपियर में, तो ज़ैप्स तो तुम अनलिमिटेड बना सकते हो, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे तो टास्क तुम्हें सिर्फ 100 मिलते हैं। आई थिंक ये यूजेज रीसेट्स लिमिट्स इन 21 आवर्स, तो 21 यानी कि 24 घंटे में तुम्हें 100 टास्क करने को मिल जाते हैं और अनलिमिटेड ज़ैप्स। तो ये बुरा ऑप्शन नहीं है। रोज़ के अगर 100 ईमेल्स भी तुम भेज पाओ ऐसे ही ऑटोमेशन से, तो कितना काम तुम्हारा ईजी हो सकता है। और महीने के तुम अराउंड 3000 ईमेल्स भेजोगे, तो उससे अगर 2 क्लाइंट भी कन्वर्ट होते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है, तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है ये। अब इसमें और ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसे कि ये जो हम गूगल सर्च कर रहे हैं, तो जो भी प्लम्बर्स एंड लेट्स से हम मायामी सर्च कर रहे हैं, तो अब ये डेटा सारा कॉपी हो जाए और खुद ही चैट जीपीटी पे डल जाए और वहाँ से फिर अपडेट हो जाए शीट पे, इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, उस पर और रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसी वीडियो मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।